हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज? एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। Elementary operations, transformations of a matrix. Clear? आज हम चॉक एंड बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक? So elementary operations और transformations of a matrix. Total there are 3 row operations and 3 column operations. Clear? So total how many operations are there? Total 6 elementary operations are there. Clear? बस इतने ही ऑपरेशन होते हैं, इसके अलावा और कोई ऑपरेशन नहीं होता। 3 रो ऑपरेशंस एंड 3 कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, रोज को हम कैसे डिनोट करेंगे? 3 रोज को हम डिनोट करेंगे R1, R2, R3 इस तरह से। और कॉलम्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? C1, C2, C3 इस तरह से। क्लियर? रोज को इसके लिए हम ये टर्म्स यूज करेंगे, कॉलम्स के लिए हम इस तरह से टर्म्स यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं ये ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट ऑपरेशन, इंटरचेंज interchanging any 2 rows or 2 columns। देखो इतना ही, रोज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये होगा। इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज। ठीक, सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, if we are interchanging 2 rows, suppose ith रो को हम jth रो से इंटरचेंज कर रहे हैं, we will write it like this, ri, ith रो, डबल इंप्लीकेशन rj। क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब है we are interchanging ith रो with jth रो। इसका मतलब ith रो अब jth रो की जगह पे जाएगी, jth रो अब ith रो की जगह पे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन अ क्लास students are sitting in rows one after the other. In first row there are 4 students, in third row also there are 4 students, and I want to interchange R1 with R3। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि थर्ड रो में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो फर्स्ट रो में आ जाएं और जो फर्स्ट रो में बैठे हैं वो थर्ड रो में चले जाएं, तो पोजीशन इंटरचेंज होगी। क्लियर? इन दिस वे हम मैट्रिक्स में भी रोज को इंटरचेंज करेंगे, ith रो के एलिमेंट्स jth रो के एलिमेंट्स के साथ इंटरचेंज होते हैं। क्लियर? सिमिलरली इन केस ऑफ कॉलम्स हम कैसे लिखते हैं? ci डबल इंप्लीकेशन cj, इसको हम पढ़ते हैं ci इंटरचेंज cj। दिस इज इंटरचेंजिंग, सिंबल फॉर इंटरचेंजिंग 2 कॉलम्स और 2 रोज। क्लियर? समझ? बहुत सिंपल ऑपरेशन है, समझते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा, कंसीडर अ मैट्रिक्स B15 268 054। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब मैं इसमें मैं चाहता हूं कि ये 0 इधर आ जाए। ठीक है, कहां? फर्स्ट पोजीशन पे। मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, ये कौन सी रो है? R1, ये है R2
और ये है R3। दीज आर द 3 रोज। मैं R1 को R3 के साथ अगर इंटरचेंज करता हूं, आई विल राइट R1 इंटरचेंज R3। व्हाट विल हैपन? अब ये वाली रो उठ के इधर आएगी और ये पूरी रो यहां आ जाएगी। क्लियर? तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखने लगेगा? ये वाली रो ऊपर, सबसे ऊपर अब होगा 0 5 4। सेकेंड रो के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, इट विल रिमेन एज इट इज 2 6 8 एंड फर्स्ट रो नाउ विल बिकम थर्ड रो 3 1 5। समझ आया क्या? इससे ये मैट्रिक्स आया। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, इक्वल होने के लिए सिमिलर सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बट ऐसा नहीं, इसलिए हमने सिमिलर का यूज किया। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू दिस। तो थर्ड रो ऑफ फर्स्ट बन गई, फर्स्ट रो ऑफ थर्ड बन गई। समझ आए? सिमिलरली अगर मैं इसी में ऑपरेशन परफॉर्म करूं, C1 इंटरचेंज C2, इसका मतलब कॉलम्स के ऊपर मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, कॉलम्स के ऊपर, तो दो कॉलम इंटरचेंज होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट कॉलम है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। मैंने C1 को C2 से इंटरचेंज किया, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा। क्लियर? कैसे लिखेंगे? अब ये वाला कॉलम इधर पूरा 1 6 5, तो सबसे पहले आएगा 1 6 5। ये इधर 3 2 0 और थर्ड कॉलम के ऊपर हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, 5 8। देखो इस तरह से। तो इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 कॉलम्स समझ में आया। अभी हमें ऑपरेशन समझना है, बाद में इसको कब यूज करना है, कब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं तो उससे इस मैट्रिक्स के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। क्लियर? समझ आया? सो इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 कॉलम्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम by a non-zero constant. By a non-zero constant. Multiplication of all the elements of any row or any column. अगर रो में अप्लाई करेंगे तो सिर्फ रो की बात होगी, कॉलम में अप्लाई करेंगे तो सिर्फ कॉलम की बात होगी। By a non-zero constant. इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। क्लियर? सिंबॉलिकली व्हाट वी राइट? सिंबॉलिकली वी राइट, सपोज ith रो के एलिमेंट्स को आई एम मल्टीप्लाइंग विद अ नॉन जीरो कांस्टेंट, सो आई विल राइट Ri, और इसको मैं पढ़ूंगा चेंजेस इनटू, क्या पढ़ूंगा मैं इसे? चेंजेस इनटू Ri चेंजेस इनटू KRi। इसका मतलब Ri ith रो में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं K से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं कॉलम की बात करूं, फॉर कॉलम्स मैं इसे कैसे अप्लाई करूंगा? सपोज ith कॉलम के एलिमेंट्स को मैं K से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई विल राइट Ci, ith कॉलम विल चेंज इनटू KCi। दैट मीन्स ith कॉलम के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को हम K से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है। Ri चेंजेस इनटू KRi, Ci चेंजेस इनटू KCi,
जिस कॉलम में या जिस रो में अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ आता है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट, मैंने कहा कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक, 3 1 5 4 8 2 2 1 0, ठीक, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं, सपोज मैंने कहा R3 changes into 2R3, इसका मतलब क्या है? R3 मतलब ये वाले, ये R1, ये R2, ये R3 changes into 2R3, इसका मतलब R3 के सारे एलिमेंट्स अब 2 से मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर? तो मैं यहां लिखूंगा कि नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, फर्स्ट रो में नो चेंज 3 1 5, सेकेंड रो नो चेंज 4 8 2, बट थर्ड रो के एलिमेंट्स को आई विल मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 into 2 4, 2 into 1 2, 2 into 0। देखो ये थर्ड रो के एलिमेंट्स 2 1 0 थे, अब 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 2 0। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं कहता, इसी मैट्रिक्स की मैं बात करता हूं, ये है सेकेंड कॉलम C2 और मैं इसे चेंज करना चाहता हूं, मैं C2 को सपोज 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने C2 मतलब अब C2 के सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई होंगे और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंड रो 1 8 1, ये 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 into 1 3, 8 into 3 24 and 3 into 1 3। थर्ड रो नो चेंज 5 2 0। तो जब हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड। क्लियर? तो बहुत ध्यान रखना है कि हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं या कॉलम है, दोनों सिमिलर। कि जब मुझे RI में चेंज करना था तो मैंने ऐसे लिखा, CI में चेंज करना था तो मैंने ऐसे लिखा। क्लियर? सो दिस इज सेकेंड ऑपरेशन। क्लियर? मैं फिर कह रहा हूं कब अप्लाई करना है वो हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल जो ऑपरेशन हम लिख रहे हैं उसको लिखते कैसे वही। सो दिस इज सेकेंड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन इज द एडिशन to the elements of any row or column. The corresponding elements of any other row or column after multiplying with a non-zero constant. This is third operation. क्या कह रहा है ये थर्ड ऑपरेशन? देखो द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। अभी हम सिर्फ रो की बात करते हैं, कॉलम बाद में देखेंगे। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद अ नॉन जीरो कांस्टेंट। देखो क्या हम सिंबॉलिकली व्हाट विल आई राइट, सपोज मैं ith रो के एलिमेंट्स को चेंज करना चाह रहा हूं, और मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ith रो के एलिमेंट्स में मैं ऐड करूं jth रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को
आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय। देखो जरा ध्यान से, ये पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग इसमें लिखा हुआ है। हमें ये स्टेटमेंट याद नहीं करना, मैथ से ही है, ठीक है, बायोलॉजी नहीं है कि हमको एज इट इज डिफिनेशन याद करनी है। आर आई चेंजेस इनटू आर आई प्लस के आर जी, आर आई चेंजेस इनटू आर आई प्लस के आर जी। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि मैं ith रो के एलिमेंट्स को चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? मैं ith रो के एलिमेंट्स में jth रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पूरा रिजल्ट होगा वो यहाँ आर आई की जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए जरा इसका क्या मीनिंग है। देखो जैसे सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, ठीक, यहां मैं लिखता हूं 2 5 6 1, इसको 3 5 6 1 4 2 9 7 3, कोई तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया। अब ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहां इस पोजीशन पे मैं रो ऑपरेशन, ये थर्ड वाला रो ऑपरेशन यूज करके 1 ले आऊं, ठीक। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं यहां 1 आए, कैसे? थर्ड ऑपरेशन यूज करके। तो ये कौन सी रो है? दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यही है। मैं क्या करता हूं, देखो अगर मैं इस सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करूं, रिमेंबर किसी भी रो का कोई सिंगल एलिमेंट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उस रो के सारे एलिमेंट्स, ठीक। तो 3 में से अगर 2 माइनस होता है तो क्या 1 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये जो 1 है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 into 1 2 हो जाएगा, और उस 2 को मैं 3 से माइनस करूंगा तो 1 आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा पर्पस है कि मैं इस पोजीशन पे 1 चाहता हूं यूजिंग थर्ड ऑपरेशन। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट रो है तो आई विल राइट R1, मैं R1 को चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ 1 लाना है तो कैसे आएगा? देखो अब मैं कर क्या रहा हूं वो यहां लिख रहा हूं। मैं R1 में से R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करूंगा, R1 माइनस 2R2। मैं R1 में से R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्लियर? ऐसा मैंने सिर्फ इन दोनों को देख के डिसाइड किया, लेकिन यही काम इन दोनों के साथ भी होगा, इन दोनों के साथ भी होगा। इसका मतलब देखो फिर से पढ़ते हैं, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, यहाँ में R1 लिए, द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, तो हमने R2 लिया है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द नॉन जीरो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमने 2 लिया, क्लियर? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों के लिए एप्लीकेबल, क्लियर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों के लिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी का एडिशन, क्लियर? सो R1 माइनस 2R, तो ये ऑपरेशन मुझे अप्लाई करना है कि R1 के एलिमेंट में से मुझे R2 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना है, और जो रिजल्ट आए वो कहाँ लिखा जाएगा? R1 में, ठीक है। तो अब देखो मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो यहां पे अब मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं और यहां लिखूंगा। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो सब ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। तो R1 R2, R1 माइनस 2R2, तो R1 में क्या है? 3 माइनस 2, इसके करेस्पॉन्डिंग R2 में क्या है? 1। R1 में था 3 और R2 में क्या था? इसके करेस्पॉन्डिंग, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, मैंने यहां लिखा। तो रिजल्ट क्या आ गया? 3 माइनस 2 दैट इज, तो यहां मैं लिखूंगा। अब इधर आते हैं, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट ये 5 और ये 4, तो मुझे इसे अप्लाई करना है। तो R1 की जगह पे क्या आएगा? 5 माइनस 2 इंटू इसके करेस्पॉन्डिंग R1 में जिस पोजीशन पे 5 है, R2 में उसी पोजीशन पे 4 है। 5 minus 2 into 4, so 5 minus 8 that is,
तो यहाँ आएगा। क्लियर? अब थर्ड एलिमेंट पे आते हैं, ये 6 और ये 2, तो 6 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 4 दैट इज। तो देखो R1 के एलिमेंट्स चेंज हुए, मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो R1 में लिखा गया। बाकी दोनों रोज पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सेकेंड रो 1 4 2, थर्ड रो 9 7, इस तरह से मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया। समझ आया क्या? समझ आया? फिर से अप्लाई करता हूँ। ये तो क्लियर, नोट कर लिया, ऐसे लिख के सॉल्व करना। अब यही काम अगर मैं कॉलम्स में करूं, देखो सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे? CI चेंजेस इनटू CI प्लस KCJ। इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। मैं किस कॉलम को चेंज कर रहा हूँ? ith कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं? ith कॉलम के एलिमेंट में jth कॉलम के एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहा हूँ। के ith कॉलम के एलिमेंट्स को jth कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ k से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहा हूँ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल फिर से देखो, एक मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 5 4 2 6 8 3 4। ठीक है, अब देखो मैं चाहता हूं कि ये 2 की जगह पे 0 आ जाए। क्लियर? इस 2 की जगह पे 0 आ जाए यूजिंग थर्ड ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, 2 की जगह 0 कैसे आएगा? जादू तो नहीं आएगा कि मैंने कहा 2 हटाओ 0 लिख दो, ऐसा नहीं करना है, यही सब कुछ यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये 1 दिख रहा है, अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 1 विल बी 2, और इसमें से उसे माइनस कर दूं तो 2 माइनस 2 विल बी 0। देखो क्या लिखा हूं, यहां चेंज करना है, ये कौन सा कॉलम है? सो आई विल राइट C2 चेंजेस इनटू, मैं क्या चेंज करना चाहता हूं, इसकी जगह 0 चाहिए, तो मैं C2 में से माइनस करता हूं किसको? इसको C1 को, किससे मल्टीप्लाई करने के बाद? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो C2 माइनस 2 इंटू C1 में मैंने इन दोनों को लिख के लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ 0 चाहिए था, ऐसा मेरा पर्पस था। पर्पस बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, जब जैसा पर्पस होगा वैसा हम काम करेंगे। क्लियर? ये लिखा था। अब देखो मैं इसे अप्लाई करता हूँ, देखो अप्लाई कैसे होगा। C2 में चेंजेस है, C1 में देयर इज नो चेंज, तो C1 में एज इट इज लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम 1 5 4। C2 देखते हैं 2 6 8। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा। तो C2 और C1 में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो ये C2 इसके करस्पॉन्डिंग, C2 का फर्स्ट एलिमेंट ये है, C1 का फर्स्ट एलिमेंट ये, तो C2 का फर्स्ट एलिमेंट मैं यहाँ लिखूंगा और C1 का फर्स्ट एलिमेंट मैं यहाँ लिखूंगा। समझ आया? देखो क्या होगा, 2 माइनस 2 इंटू 1, रिजल्ट इज, और रिजल्ट कहाँ लिखा जाएगा? C2 के फर्स्ट एलिमेंट की जगह। अब C2 का कोई भी ऑपरेशन पूरे कॉलम पे अप्लाई होगा। अब C2 का सेकंड एलिमेंट और C1 का सेकंड एलिमेंट, 6 यहाँ 5 यहाँ, लिखता हूँ 6 माइनस 2 इंटू 5, तो 6 माइनस 10 माइनस 4, लिखा कहाँ जाएगा? अब C2 का थर्ड एलिमेंट, C1 का थर्ड एलिमेंट, C2 का थर्ड एलिमेंट इधर, C1 का थर्ड एलिमेंट इधर, 8 माइनस 2 इंटू 4, 8 माइनस 8 दैट इज, तो यहाँ लिखूंगा मैं। तो ये हो गया C2 में चेंजेस इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, और बाकी C3 में नो चेंज, तो 3 4 0 एज इट इज लिख दिया। तो इस तरह से वही ऑपरेशन हमने यहाँ अप्लाई किया।
तो ये 3 ही ऑपरेशंस हैं। कैसे अप्लाई किया वो समझ आया? एक बार वापस पॉज करके रिवाइंड करके तो इसे चेक कर सकते हो कि मैंने ऑपरेशन कैसे अप्लाई किए। अब देखो, फिर मैंने कहा मैथमेटिक्स है, हमको ऑपरेशंस को याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है? देखो, रो ऑपरेशंस क्या है? कॉलम ऑपरेशन। फर्स्ट मैंने क्या बताया? आर आई इंटरचेंज। सेकेंड क्या बताया? आर आई चेंजेस इनटू के आर आई। और थर्ड क्या बताया? आर आई चेंजेस इनटू आर आई प्लस के आर जी। इस तरह से लिखते हैं। यही 3 ऑपरेशन है। इसी के करस्पॉन्डिंग 3 कॉलम ऑपरेशंस आ गए। फर्स्ट वन इज हम 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेंगे, तो ऐसे डबल इंप्लीकेशन वाला साइन यूज कर लेंगे। सेकेंड, मैं किसी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड थर्ड, मैं किसी कॉलम के एलिमेंट में किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं। क्लियर? सो दीज आर द 6 ऑपरेशंस, 3 रो ऑपरेशंस, 3 कॉलम ऑपरेशंस। क्लियर? समझ आया? ठीक। अब देखो, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ये एक मैट्रिक्स है 2 1 5 1 3 0 4 8 -5। ध्यान से देखो, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, मैं इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करना चाहता हूं। क्या? मैं R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना चाहता हूं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज, ये रो अब ऊपर, ये रो अब नीचे। तो क्या बन जाएगा? सेकेंड रो ऊपर 1 3 0, फर्स्ट रो नीचे 2 1 5 4 8। समझ आया? अगर मैं कहता हूं कि मुझे R2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना, R2 के एलिमेंट्स को R2 चेंजेस इनटू 2R2। देखो, ये फर्स्ट ऑपरेशन था, ये कैसा ऑपरेशन? ये इस टाइप का ऑपरेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? R2, ये है R2। व्हाट विल हैपन टू दिस मैट्रिक्स? 2 1 5, फर्स्ट रो नो चेंज, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 into 1 will be 2, 2 into 3 is 6, 2 into 0 is 0. Third row will remain as it is, 4 8 -5। याद? क्लियर? तो हमने सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब देखो, मैं चाहता हूं ये ऑपरेशन अप्लाई करना, R3 changes into R3 minus 2R1, R3 माइनस। ये ऑपरेशन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें ये अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरी मर्जी चल रही है। मैं चाहता हूं तुम ये ऑपरेशन अप्लाई करो। तो ये ऑपरेशन किस रो में अप्लाई होगा? R3 में। हम क्या करेंगे? R3 में से R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे। क्लियर? तो ये ऑपरेशन अप्लाई करें, देखो क्या आएगा। मैंने फिर वही कहा, मैं यहां साइड में लिखूंगा R3 और R1, ये और ये इन्वॉल्व है। तो जब R3 का फर्स्ट एलिमेंट यूज होगा तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट यूज होगा, जब इसका सेकंड तो इसका सेकंड, इसका थर्ड तो इसका थर्ड। ठीक, तो R3 फर्स्ट एलिमेंट 4, R1 फर्स्ट एलिमेंट 2, 4 यहां लिखेंगे, 2 यहां, मैं यहां लिखता हूं 4 माइनस 2 इंटू 2, रिजल्ट इज लिखना कहा है R3। तो R1 R2 तो ऐसे ही रहेंगे, तो पहले मैं इन्हें तो ऐसे ही लिख लेता हूं। अब R3 में चेंज हो रहा है, रिजल्ट क्या है? अब सेकंड एलिमेंट में आते हैं। R3 का सेकंड एलिमेंट 8, R1 का सेकंड एलिमेंट 1, यहां लिखे। ठीक,
R3 का सेकेंड एलिमेंट 8 माइनस 2 इंटू 1, 8 माइनस 2 दैट इज 6। अब R3 का थर्ड एलिमेंट इज -5 और R1 का थर्ड एलिमेंट इज 5। लिखते हैं यहाँ -5 minus 2 into 5, so -5 minus 10 that is -2। तो ये थर्ड ऑपरेशन में हमने अप्लाई करके देखा। देखो रो ऑपरेशन, सेकेंड रो ऑपरेशन, थर्ड रो ऑपरेशन, समझ आ रहा है? क्लियर? एक और मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया 3 1 5 1 2 4 -2 8 6। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ फर्स्ट वाला ऑपरेशन अप्लाई करता हूं। मैं चाहता हूं इस C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर दूं, C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर दूं। तो अब मैं कॉलम वाइज देखूंगा, कॉलम ऑपरेशन की बात हो रही है। ये पूरा C1, ये पूरा C2, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज होंगे। तो देखो क्या बनेगा रिजल्ट। ये वाला कॉलम 1 2 4, ये इधर 3 1 5, थर्ड कॉलम अपनी ही जगह रहेगा -2 8 6। ठीक, समझ आया क्या? अब अगर मैं कहता हूं सपोज कि मैं चाहता हूं कि मैं इसको C2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, C3 को चेंज करो, सॉरी C2 को चेंज करो 3C2, तो अब क्या होगा? इसको, इसके सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई होंगे और रिजल्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम नो चेंज, सेकेंड कॉलम 3 से 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 4 12, ये ऐसे ही रहेगा -2 8 6। देखो ये भी आ गया सेकेंड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन अप्लाई करें। अब देखो थर्ड ऑपरेशन मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? कुछ भी चाह सकता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां 0 आए इस 1 की हेल्प से। मैं लिख रहा हूं C1 को मैं चेंज करना चाहता हूं C1 - 3C2। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 बन जाएगा और इसमें से माइनस करूं तो 3 - 3 0 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम ये ऑपरेशन अप्लाई करो, C1 को चेंज करो, क्या लिखो? C1 - 3C2। मीनिंग तो समझ आया होगा। अब देखो मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूं C1 ये, C2 ये, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यूज होंगे। C1 का फर्स्ट, C2 का फर्स्ट, C1 का फर्स्ट यहाँ, C2 का फर्स्ट यहाँ। लिखता हूं 3 - 3 into 1 that is 0। और लिखा कहां जाएगा? C1 इस C1। अब C1 का सेकेंड एलिमेंट ये और C2 का सेकेंड एलिमेंट ये वाला इधर, ये वाला 1 - 3 into 2, so 1 - 6 that is -5। ये होगा C1 का थर्ड एलिमेंट ये, C2 का थर्ड एलिमेंट ये। 5 - 3 into 4, so 5 - 12 that is -7। ये आ गया। बाकी दोनों कॉलम्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज सिर्फ किसमें होने वाला है? C1। तो बाकी दोनों कॉलम विल रिमेन एज इट इज 1 2 4 -2 8 6। इस तरह से हम ये ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन भी अप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है? ये सब लोग, कोई डाउट? तो बस यही ऑपरेशंस होते हैं और बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई होते हैं। जब भी डाउट आए इसे करो, जो एग्जांपल्स मैंने कराए इसे खुद से करो और चेक करो तुम्हारे आंसर्स बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं या नहीं। क्लियर? नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अब
जो क्वेश्चन आने वाला है जनरली 6 मार्क्स और 4 मार्क्स में यहाँ से कॉलम ऑपरेशंस, रोज ऑपरेशंस का यूज करके क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्या, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका क्या है, ईदर यूजिंग रो ऑपरेशन और यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो जब तक हमें ये कॉलम और रो ऑपरेशंस के ऊपर कमांड नहीं होगी तब तक हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और ये ऑपरेशंस सही सॉल्व करने के लिए हमारा कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी तो छोटे छोटे नंबर से एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि थर्ड ऑपरेशन जब तक कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक हम इसे इस तरह साइड में लिखकर ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज मिस्टेक होती है। क्लियर? सो आई एम एंडिंग दिस सेशन टुडे। जब भी रो एंड कॉलम ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो इस सेशन को रिवाइज करो, क्लियर, और इसके बाद वाले सेशन को उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।